आपका मेरे चैनल पर आप स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका रेलवे में एग्ज़ाम है, उनमें काफ़ी आने का चांस भी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। कि प्रकाश की चाल का मापन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन, न्यूटन, रोमर, गैलीलियो, किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर होगा। रोमर ने किया था प्रकाश की चाल के मापने का सबसे पहले किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरिनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। कोरिनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरज के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सत्य, एव तथा पवित्रता का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फोरट्रॉन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो शरीर में है जो रक्त का थक्का नहीं जमता? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान कौन सा था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान कौन सा था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अपोलो 2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत के स्थायी केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में किस भाग में स्थायी केंद्र स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, क्वीन मेरी लैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष दूर वाली वस्तु प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका कैसा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। कि वस्तु का भार अधिकतम होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। कहाँ होता है? तो निर्वात में अधिकतम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग का कोण होता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कोण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मुझे आप कमेंट में बताएं कि दोनों के बीच में कोण लगभग कितना होता है। 20, 18, 15, 0 कौन सा होगा इसका सही जवाब? कमेंट में बताओ। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 18 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन का सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से
किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजुवार का बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रूपक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मुगलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है। शून्य आधारित बजट का अर्थ, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। क्या करना? बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, निश्चित आय व्यक्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? किसने की थी? किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गुनार मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, गुनार मंडल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद, शिवाजी के 8 मंत्रियों के परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। जिसका प्रधान होता है, क्या कहा जाता है? जिसका प्रधान होता था। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट में बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेशवा। क्या बोलता है? तो पेशवा बोला जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, उपयुक्त में सभी। इसका सही जवाब क्या होगा, आप मुझे कमेंट बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी होगा। कैपिटल मार्केट किस है? तो प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, तीनों होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें पाया नहीं जाता है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पालक में नहीं होता कार्बोहाइड्रेट। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में कुछ कमी रही है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो इस कमी को पूरा कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू।